युवक पिछले 4 सालों से रह रहा था, लेकिन अजमेर पुलिस और सीआईडी के साथ अन्य खुफिया एजेंसियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। जी हां, पाकिस्तानी युवक रामगंज थाना क्षेत्र में रहकर मजदूरी का काम करता था और एक ब्लैक कलर की एक्टिवा पर प्रेस लिखवाकर शहर में घूम रहा था, लेकिन किसी को इसकी जानकारी नहीं लगी कि यह युवक पाकिस्तानी है। मकान मालिक ने बताया कि पाकिस्तानी युवक शफीक नाम का आधार कार्ड देकर उनके मकान में ठहरा हुआ था। वह सुबह जाता था और देर शाम या रात ही कह लीजिए तभी अपने रूम में आता था। बहुत बढ़िया। जानकारी मिलने के बाद अजमेर पुलिस सहित खुफिया एजेंसियों में हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस ने मकान मालिक से पूछताछ के बाद पाकिस्तानी युवक के कमरे को सील कर दिया है। इस मामले में भाजपा नेता और नगर निगम के डिप्टी मेयर नीरज जैन का कहना है कि इस तरीके से पाकिस्तानी नागरिक अवैध तरीके से पिछले कई सालों से अजमेर में रह रहा था। यह स्थानीय पुलिस और खुफिया विभाग का फेलियर है। बेंगलोर की पुलिस आई थी। बेंगलोर में जिगनी जगह है, वहाँ पाक नागरिक के संबंध में मुकदमा दर्ज हुआ था। वहाँ उन्होंने अनुसंधान के दौरान उस पाक नागरिक ने बताया कि मैं 2018 से जोन्सगंज में रह रहा था। उसकी तफ्तीश के लिए, अनुसंधान के लिए, तस्दीक के लिए, वही रुका नहीं रुका, वो पाक नागरिक यहाँ रुका या नहीं रुका, इसकी तस्दीक के लिए वहाँ से पुलिस आई थी, बेंगलोर की पुलिस। उसकी इमदाद में स्थानीय पुलिस गई थी, वहाँ सर्च किया गया और वो जो बेंगलोर की टीम आई वो पाक नागरिक को लेकर वापस वहाँ चली गई। बेंगलुरु में एक परवेज नाम के व्यक्ति को बेंगलुरु पुलिस ने पकड़ा और उसने चौंकाने वाले जानकारी अजमेर पुलिस को भी दी। उन्होंने बताया कि अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र में एक सफीरुर रहमान नाम का व्यक्ति जो कि पाकिस्तानी नागरिक है, पिछले 3 सालों से एक किराए के मकान पर रह रहा है। हालांकि उसने अपनी जो जानकारियां दी वो मकान मालिक ने मानी और मकान मालिक ने उसे अपने घर में जगह दी। जब इन्हें पता पड़ा कि वह पाकिस्तानी युवक था तो वह भी अचंबा यहां पर कर रहे हैं और क्षेत्र में भी इस बात की चर्चा है। ये देख सकते हैं, ये एक मकान है जो कि रामगंज थाना क्षेत्र का है। यहीं पर जो शफीकुर रहमान का नाम का व्यक्ति है, पाकिस्तानी नागरिक है, वो पिछले 3.5 साल से इसी मकान में रह रहा था किराए बतौर किराएदार। जब इन्हें पता पड़ा तो ये भी एक्टिव हो गए और ये खुद अचंभित हैं। कुछ इनको समझ में नहीं आ रहा कि जिस तरीके से वो फैमिली मेंबर की तरह रहा, अपने फैमिली फंक्शन में भी वो उठता बैठता रहा, वो पाकिस्तानी नागरिक था। हालांकि क्षेत्रवासी और मकान मालिक को उस सफीर रहमान ने अपने आप को एक मीडिया कर्मी बताया और अपनी एक्टिवा पर मीडिया का टैग लगाकर वह यहाँ पर जो भी अपने काम था वो करता रहा। बताया जा रहा है कोई पत्थर का व्यापारी वो ये कुछ करता था। वैसे किस तरीके का कौन व्यक्ति था? पुलिस आई आपके पास, क्या हुआ था कल? देखिए, कल पुलिस आई हमारे पास तो हमें पता लगा, बड़ी शॉकिंग चीज़ थी ये कि हमारे पास किराए पे रहता था और ज़्यादा हम उसके बारे में कुछ जानते नहीं हैं। हम किराएदार के तौर पे जिस तरह से हमारे पास आया, बताया मैं ये ऐसा हूँ, दिल्ली का हूँ, तो हमने किराए पे रख लिया उसे। उसकी आईडी वाईडी जो भी हमने हमारे पूरे कार्रवाई करी और उसके बाद में अभी कल पता लगा हमें, तो हम भी पूरा परिवार हम सदमे में हैं साहब। और बस इतना ही मैं बताना चाहूँगा, बाकी जो पुलिस है आप जानकारी उनसे जुड़ सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, उसके पास एक्टिवा थी, एक एक्टिवा पे मीडिया कर्मी लिखा हुआ था, उसका काम धंधा क्या था? सब कभी तो वो मजदूरी करते थे, जैसे आम रोड पे अपन लोग हम सब करते हैं। बाकी गाड़ी के ऊपर प्रेस लिखा हुआ था, उनकी एक्टिवा थी पुराने मॉडल की। बस सही हम जानते हैं, बाकी आते थे जाते थे, बाकी हमारा इतना ज़्यादा बातचीत कुछ भी नहीं। और बड़ी परिवार फंक्शन में आते तो ठीक है कि सब आते ही हैं। कितने साल से रह रहा था? 3-4 साल हो गए थे सब लोग। अच्छा, आपको जब वो यहाँ पर आया तो एक आपने बाकायदा जो आपकी जिम्मेदारी होती है मकान मालिक की वो आपने पूरी निभाई, जो भी दस्तावेज चाहिए होते हैं वो आपने लिए भी और उसने दिए भी। क्या क्या दिए थे और किस तरीके के थे? सब जो आम डॉक्यूमेंट होते हैं वही सब दिए थे हमारे को। और वो जो भी सूचना है वो आप सीआईडी पुलिस से आप ले लीजिए। चलिए, अब आपको लगा कि वो पाकिस्तानी नागरिक है, तो अब आगे से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे पूरे प्रदेशवासियों को, भारतवासियों को? देखिए, अभी तक तो ये जांच का विषय है, इसमें तो आप और मैं कुछ बोल सकते नहीं है। इसके बारे में तो अब जांच के बाद ही वो पता लगेगा, तो इसके बारे में मैं नहीं बोलना चाहूंगा कुछ भी। आपको इसके रहन सहन में कुछ ऐसा लगा कि कभी किसी प्रकार की कोई नेगेटिविटी वो कुछ कर रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है साहब, बड़े शांत व्यक्ति थे और सुलझे आदमी थे। क्या नाम है आपका? ऋषभ टांकना। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए ऋषभ ने पूरी जानकारी दी है और फिलहाल अब खुफिया विभाग और स्थानीय पुलिस ये पता लगा रही है कि वो पिछले 3.5 और 4 साल के बीच में अजमेर में किन किन लोगों से मिला और यहाँ पर अवैध रूप से पाकिस्तान से भारत और भारत में अजमेर शहर ही उसने क्यों चुना।
इस बात का पता खुफिया विभाग और स्थानीय पुलिस लगा रही है। फिलहाल बेंगलुरु पुलिस, जो कि यहाँ अजमेर में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिक शफीउर रहमान को हिरासत में लेकर अपने साथ ले गई है। एनडीटीवी राजस्थान, अजमेर से पवन अटारिया। तो इसी खबर पर और जानकारी दे रहे हैं पवन अटारिया। अभी आपने उनकी रिपोर्ट देखी, पवन अटारिया से हम और जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पवन, एक बात बताइए, अभी हमने देखा कि आप ऋषभ से बात कर रहे थे, तब आपकी बात हो रही थी जब दिन का वक्त था, अब करीबन 8:08 हो गए हैं। क्या कुछ जानकारी और लेटेस्ट अपडेट आपके पास है इनके बारे में? जो ये पाकिस्तानी थे, यहाँ पर रह रहे थे, आपने उनसे पूछा कि कभी आपको कुछ संदिग्ध लगा, कभी ऐसा लगा कि कुछ नेगेटिव है? उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं लगा। प्रेस लगा के ये लिखवाते थे अपने एक्टिवा पर। तो अभी लेटेस्ट इस पे क्या है? पुलिस कहाँ तक पहुंची है? देखिए, जो स्थानीय पुलिस है रामगंज थाने की, उनके जो पुलिस अधिकारी है, उनका कहना है कि सिर्फ उन्होंने बेंगलुरु पुलिस को इमदाद दी थी, यानी कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक पुलिस जाब्ता उन्होंने मुहैया कराया था। जो इन्वेस्टिगेशन है, जो शफीउर रहमान जो पाकिस्तान नागरिक है, उससे जो भी जानकारी लेनी है वो बेंगलुरु पुलिस को लेनी है, क्योंकि बेंगलुरु पुलिस को कुछ दिनों पहले बेंगलुरु में एक परवेज नाम के व्यक्ति को उन्होंने गिरफ्तार किया था, और परवेज ने यह खुलासा किया था कि उसके बिहाफ पर 10 पाकिस्तानी नागरिक बेंगलोर में भी ठहरे हुए हैं और एक अजमेर में ठहरा हुआ है। जब परवेज ने इस पूरे मामले का खुलासा किया तो बेंगलुरु पुलिस राजस्थान आई, राजस्थान के अजमेर में आई और रामगंज थाना पुलिस को यहां पर बताकर मकान पर पहुंची, जहां पर जो शफीउर रहमान जहां पर रह रहा था। फिलहाल जो बेंगलुरु पुलिस है वो इस मामले में पूरी जांच कर रही है, जैसा कि रिपोर्ट में बताया। पवन, आपको बीच में हम रोकना चाह रहे हैं। हाँ, पवन, एक मिनट आपसे एक जानकारी बस लेना चाहूंगा। देखिए, आप बता रहे हैं कि बैंगलोर पुलिस जो है वो इस पे जांच कर रही है। स्लीपर सेल्स वाला कोई मामला तो इसमें नहीं दिख रहा ना, कि या कि नहीं, वो हो सकता है, अभी उसका खुलासा नहीं हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जैसा कि बेंगलुरु पुलिस ने हालांकि मीडिया से दूरी बनाए रखी, किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं की। ये जरूर मांगना जा रहा है कि अगर बेंगलुरु में जिस तरीके से विस्फोट हुए थे, कहीं ना कहीं इनसे तो इन लोगों के तार जुड़े नहीं है। तो इस पर भी जो बेंगलुरु पुलिस है, खुफिया विभाग है और अजमेर के खुफिया विभाग भी है, वो भी अलर्ट हो गए। हालांकि जो यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि है, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी है, पूर्व में भी कह चुके हैं कि अजमेर में बड़ी संख्या में खानाबदोश और रोहिंग्या लोग रह रहे हैं, जिनको आइडेंटिफाई किया जाए। हालांकि दरगाह थाना पुलिस दरगाह के आसपास इलाकों में लगातार सर्वे कर रही है। करीब 1400 नाम ऐसे आइडेंटिफाई कर लिए हैं जो अजमेर के नहीं है, मगर इस प्रक्रिया में काफी समय लग रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तानी नागरिक अजमेर में मिलना एक बहुत बड़ा फेलियर है अजमेर पुलिस का, खुफिया विभाग का। ये इस बात पर जो जनप्रतिनिधि है अजमेर के, जो नगर निगम के डिप्टी मेयर है नीरज जैन, उनने साफ तौर पर इन सभी विभागों पर सवाल खड़े किए हैं कि आप लोग क्या कर रहे थे। इतने लंबे समय से एक पाकिस्तानी नागरिक अवैध रूप से अजमेर में रहता है, तो आपकी ड्यूटी क्या आप अंजाम दे रहे थे? तो इस पर उन्होंने काफी बड़े सवाल यहां पर खड़े किए। फिलहाल जैसा कि आपने कहा, स्लीपर सेल बेंगलोर में निश्चित तौर पर हो सकता है, जो एनआईए है, खुफिया एजेंसी है और बेंगलुरु पुलिस है, वो इस लाइन पर भी काम कर रही हो। जी, ठीक है पवन, बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।